एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहलवाता था, लेकिन एक सपना, एक बच्चा और पानी की एक लहर ने उसकी पूरी सल्तनत को इबरत बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं है, ये कहानी घमंड के अंजाम की है। ये दास्तान है उस जमीन की जहां सदियों तक एक शख्स ने लोगों के दिलों पर नहीं, उनकी रूहों पर हुकूमत की। वह कहता था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और लोग डर, मजबूरी और अज्ञानता में उसकी बात को सच मान बैठे थे। नील के किनारे बसा हुआ मुल्क मिस्र, खेतों में भरपूर फसलें, बाजारों में दौलत की चकाचौंध और महलों में तकब्बुर की बदबू। इस सब के बीच एक तख्त था, और उस तख्त पर बैठा था फिरौन, जिसका हुक्म कानून नहीं, अकीदा बन चुका था। मगर उसी मिस्र में एक ऐसी कौम भी रहती थी जिसे इंसान नहीं समझा जाता था, बनी इसराइल। उनके मर्द गुलामी करते थे, उनकी औरतें जिंदा रखी जाती थीं ताकि जुल्म की जंजीरें चलती रहें। एक रात फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग उठी, जिसने मिस्र के महलों को जला दिया, लेकिन बनी इसराइल के घर उस आग से महफूज रहे। डर पहली बार फिरौन के दिल में उतरा। नुजूमी बुलाए गए, ताबीर पूछी गई, और जवाब मिला, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। यहीं से जुल्म ने कानून की शक्ल ले ली। हर नवजात लड़का कत्ल किया जाने लगा, माओं की गोद उजड़ने लगी, मासूमों का खून बहने लगा। इसी अंधेरे दौर में पैदा हुए मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनकी मां के दिल में इल्हाम डाला, डरो मत, इसे दरिया में डाल दो, हम इसे तुम्हें लौटा देंगे। एक छोटा सा संदूक और एक मां का कांपता हुआ दिल, दरिया ने उस बच्चे को महल तक पहुंचा दिया, जहां फिरौन की बीवी आसिया के दिल में अल्लाह ने रहमत डाल दी। बच्चा महल में पलने लगा, और वही बच्चा आगे चलकर फिरौन के जवाल का सबब बना। वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, हिकमत और इल्म से नवाजे गए। एक हादसा हुआ, मिस्र से निकलना पड़ा, मदियन पहुंचे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती मिली, चरवाहे की जिंदगी ने उन्हें सब सिखाया। फिर वह लम्हा आया, तूर की पहाड़ी, अंधेरी रात और एक नूर। आवाज आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं। यहीं से रिसालत का सफर शुरू हुआ। फिरौन के दरबार में हक और बातिल आमने सामने आ गए। लाठी सांप बनी, जादू हार गया, लेकिन गमंड और जिद ने फिरौन को अंधा कर दिया। एक के बाद एक अल्लाह की निशानियां आई, तूफान, टिड्डियां, जुए, मेंढक, खून बना पानी। मगर फिरौन हर बार कहता रहा, यह जादू है। आखिरकार वह रात आई जब बनी इसराइल मिस्र से निकल पड़े। सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। लाठी पानी पर मारी गई, समंदर रास्ता बन गया, कौम पार हो गई, और फिर घमंड ने फिरौन को भी उसी रास्ते पर उतार दिया। लेकिन इस बार रहमत नहीं थी, बस इंसाफ था। लहरें उठी, पानी मिल गया, और फिरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। डूबते वक्त उसने ईमान का दावा किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसके जिस्म को बचा लिया, ताकि हर दौर के जालिम के लिए वो एक जिंदा इबरत बन जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, दौलत और घमंड अगर अल्लाह के सामने झुक ना जाए तो उनका अंजाम सिर्फ जवाल होता है। अगर यह दास्तान आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, हक हमेशा जीतता है। क्योंकि असली कहानियां वही होती है जो इंसान को इंसान बना दे।